नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे। दोस्तों, क्या आप राइट टू रिकॉल कानून के बारे में जानते हैं? आज मैं आपके सामने इस मजबूत होते लोकतंत्र या कहूँ कमज़ोर होते हुए लोकतंत्र जो कि भारत देश की आज़ादी के बाद ही लगातार कमज़ोर होता आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। राइट टू रिकॉल एक्ट है क्या आखिर, या कानून क्या है? अभी भी भारत देश के अंदर क्या यह लागू है? मैं आपको इसकी शुरुआत जो है वो बताना चाहता हूँ कि राइट टू रिकॉल कानून जो है वो है कि जैसे हमने जन सेवकों को चुना, लोकसभा में भेजा, विधानसभा में भेजा, पंचायतों में भेजा, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया या जनता के हित में काम नहीं किया, तो उनको वापस बुलाने के लिए कि काम अच्छा नहीं किया आपने, हमने तो अपने लिए चुना था आपको, तो उनको वापस बुलाने के लिए राइट टू रिकॉल एक कानून है जो अभी भी भारत के कुछ राज्यों में पंचायती स्तर पर, भारत के कुछ राज्यों में नगरपालिका स्तर पर लागू है। राइट टू रिकॉल कानून कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एथेनियन एक लोकतंत्र हुआ, मैं विश्व की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर यह पहले से चलन में था, जनता जिसको चाहे उस जन सेवक को वापस बुला लेती थी अगर वो अच्छा काम ना करे। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है वो स्विट्ज़रलैंड से हुई, लेकिन ये चलन में जो आया, जो लागू हुआ, वो अमेरिकी राज्यों में हुआ। सबसे पहले यह लॉस एंजलिस के एक नगर पालिका चुनाव के अंदर लागू किया गया। फिर उसके बाद 1908 में मिशिगन और ओरेगन में अधिकारियों पे राइट टू रिकॉल लागू कर दिया गया। लेकिन हम अगर आधुनिक भारत की बात करें तो सत्येंद्रनाथ सान्याल ने 1924 के अंदर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंदर एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसके अंदर उन्होंने यह मांग उठाई कि ये जनसेवकों को चुना जाएगा लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि आज़ादी तो की लड़ाई चल ही रही थी। तो उन्होंने अपनी इस एसोसिएशन के माध्यम से ये कहा कि मैं एक ऐसा कानून लेके आऊँगा जिसके अंदर एमपी, एमएलए या कोई काउंसलर या कोई और चुने जाएंगे, तो हम जनता को यह हक देंगे कि उसको वापस बुला लिया जाए। संविधान सभा के अंदर भी जब संविधान बना तो इसके ऊपर बहस हुई, इसके ऊपर चर्चा हुई कि क्यों नहीं जनता को एम्पावर करने के लिए। मैं आपको बीच में बता दूं कि जनता, आज लोकतंत्र की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो अपंग लोकतंत्र के अंदर जी रही है। जनता जनसेवकों को चुनकर लोकसभा या विधानसभा में भेजती है, या अपनी कॉरपोरेशंस में भेजती है, या पंचायतों के अंदर चुनती है, लेकिन 5 साल वही नेता ही कहेंगे हम, क्योंकि जो भी सरपंच बन जाता है वो नेता हो जाता है, या जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नेताओं को चुनती हैं। तो जो भी नेता चुनकर चला जाता है, फिर वो अपनी जनता के लिए काम ना करके काम करता है अपने हित के लिए। जनता सिर्फ 5 साल में वोट देने वाली बन जाती है। तो अगर 1947 के अंदर संविधान सभा के अंदर इसकी चर्चा हुई कि जनता को क्यों ना यह पावर दी जाए कि वो किसी भी जनसेवक को वापस बुला सके, काम ठीक ना किया हो तो, लेकिन उस पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने अपनी सहमति नहीं जताई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी इस पर अलग अपने व्यूज़ दिए, और यह 1947 के अंदर भी विफल हुआ। फिर 1974 में सी के चंद्रप्पन करके एक व्यक्ति थे, जिन्होंने लोकसभा के अंदर 1974 में एक संशोधित
संशोधित विधेयक पास किया, संशोधित संविधान के अंदर संशोधन करके एक विधेयक पास किया जिसके अंदर ये कहा गया कि क्यों ना राइट टू रिकॉल पॉलिटिशियंस पर भी लागू कर दिया जाए, एमपीज को और एमएलए पर भी लागू कर दिया जाए। लेकिन और इसका जो समर्थन किया वो माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया साथ में। लेकिन क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही उस वक्त भी यह कानून बनने में विफल हो गया और पास ही नहीं हुआ लोकसभा के अंदर। दोस्तों, मैं यह वीडियो क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आज मैं चारों तरफ लोकतंत्र की हत्या होते हुए देख रहा हूं। अगर मुख्यमंत्री पहले मतदाताओं के, वोटर्स के पैरों में गिरता हुआ घूमता है, बनता तो एमएलए ही है मुख्यमंत्री, या प्रधानमंत्री जो भी देश का बनता है वो एमपी ही बनता है, पहले वो पैरों में गिरता हुआ घूमता है और फिर जब वो उस सीट पर पहुंच जाता है जहां पर उसको जनता के लिए काम करना चाहिए, वहां पर वो काम तो करना दूर की बात है, जनता उससे मिल भी नहीं सकती है। अचानक से इतनी सिक्योरिटी उसके पास आ जाती है, इतने पुलिस वाले उसके पास आ जाते हैं कि एक आम आदमी हिम्मत ही नहीं कर सकता अपनी बात रखने की। चुना तो आम आदमी के हित के लिए हुआ था, लेकिन बात वो अपने हित की कर रहा है या जनता के हित के में। देखिए, ये भी एक अलग से एक मुद्दा है कि जनता के हित में कितना काम कर रही है सरकारें, ये हम सब जानते हैं, हम सब मानते हैं, हमें हमारी अंतरात्मा सब जानती है, हमारा मन इतना समझदार है। हर एक व्यक्ति का जो भी इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर रह रहा है, उसे खुद पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। अन्ना हजारे का जब मूवमेंट आया तो अन्ना हजारे ने भी राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट कानून बनाने के ऊपर पूरी मुहिम की बात की। लेकिन आंदोलन खड़े किए जाते हैं शायद नेताओं के द्वारा, शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं कोई एविडेंशियल प्रूफ तो दे नहीं सकता, लेकिन ये आंदोलन के अंदर बातें भी उठती हैं जनता के मुद्दों की, क्योंकि जनता को बदलाव चाहिए। जैसे अगर 5 या 10 साल कोई सरकार काम कर लेती है तो जनता ऊब जाती है उसकी, क्योंकि उसके पैरामीटर्स पर पूरी नहीं उतरी सरकारें, तो ऊब कर फिर वो दूसरी पार्टी को चूज कर लेती है। तो उसके बीच बीच में आंदोलन चलने जरूरी होते हैं, क्योंकि आंदोलन जो है वो सदा जनता की बात कर रहे होते हैं। जो आंदोलनकारी नेता होते हैं वो जनता के हित की बात कर रहे होते हैं, उनको जनता का समर्थन भी मिलता है क्योंकि सरकार तो सुनती ही नहीं। तो दोस्तों, क्या आपकी राय में राइट टू रिकॉल कानून सबके लिए लागू नहीं होना चाहिए? क्या इन नेताओं पर की मनमानी पर, मैं कहूँगा, चाहे वो पंचायत स्तर पर हो, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, चाहे वो कॉरपोरेशन स्तर पर हो, चाहे वो निगम स्तर पर हो, चाहे वो विधानसभा स्तर पर हो, चाहे वो लोकसभा स्तर पर हो, इन नेताओं की मनमानी नहीं रुकनी चाहिए। मेरी समझ में रुकनी चाहिए, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाई है और आपको यह जानकारी भी दे रहा हूँ। आप अचंभित होंगे, 1947 से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसके अंदर राइट टू रिकॉल पंचायत स्तर पर लागू है। अब आप कहेंगे बड़ा हैरानी की बात है, और सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी जो है, सबसे ज़्यादा मनमानी जो है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश वैसे भी पॉपुलर है हर मामले में। तो अगर अभी भी मैं आपको बताऊंगा कि आप हैरान होंगे, झारखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, राजस्थान के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, बिहार के अंदर पंचायत या नगर पालिका स्तर पर राइट टू रिकॉल कानून अस्तित्व में है। लेकिन हम में से कितने को ये जानकारी है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं, क्योंकि काफ़ी सालों से जब अन्ना हजारे जी का भी आंदोलन चला था तब भी यह सोचता था कि राइट टू रिकॉल बनना चाहिए। जनता ने चुनकर भेजा जनता के सेवकों को जनता के हित की काम करने के लिए, लेकिन करने क्या लगे वो अपने हित के लिए काम। आज अगर आप देख पा रहे होंगे
एक एमएलए चुन लेता है, एक एमपी बन जाता है, उसकी संपत्ति में अथावृद्धि हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी के सभी के साथ ऐसा होता, लेकिन आमतौर पर देखा गया है उनके रिश्तेदारों, उनके दोस्तों के नाम पर अचानक से संपत्तियां बढ़ जाती हैं। प्लॉट्स हुड्डा के अंदर नेताओं के ही निकलते हैं, आम जनता के तो 10% निकलते होंगे। अगर इस पे सच में एनालिसिस किया जाए तो ऐसा ही है। और ये हम सब जानते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर अधिकारियों के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से हो रहा है। और इसके जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है वो जिम्मेदार है जनता, आप, मैं, इस भारत देश की जनता। क्योंकि मुझे तो भारत से मतलब है, मुझे मतलब है हरियाणा से, मुझे मतलब है करनाल से। इस देश की जनता जो है वो खुद इस बात के लिए जिम्मेदार है। और आज मैं आपसे समर्थन मांगता हूँ, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर अगर आपको लगा हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने दी है और बात सही कही है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, इसे एक मूवमेंट बनाइएगा। मैंने डिजिटल मीडिया न्यूज़ चैनल का दायित्व समझते हुए यह वीडियो बनाई है, आपके सामने रखी है। क्या राइट टू रिकॉल कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, आपकी राय क्या है? और अगर आपको ठीक लगे बनना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल। जय हिंद, जय भारत।